नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, हमारे देश में जो 3 नए कानून लागू होने वाले थे, यानी कि दिसंबर में जिन कानून जो बिल लाया गया, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उस पर अपनी सहमति भी दी गई कि ये जो 3 बिल लाए गए हैं इनको कानून बनाया जाए। उसके बाद से ही केंद्र सरकार द्वारा लगातार इस पर प्रयास किए जा रहे थे कि इसको कब से लागू किया जाए, कैसे लागू किया जाए। तो फाइनली वो डेट आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा ये बात बता दी गई है कि ये जो 3 नए कानून हैं ये कब से लागू होंगे। तो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कब से लागू होंगे और कौन सी धारा है जिसको अभी लागू नहीं किया जाएगा, और कौन कौन सी धाराएं हैं जो बदल गई हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, हमारे देश में जो आपराधिक कानून थे वो अंग्रेज़ों के समय के बनाए हुए थे, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड और CRPC यानी क्रिमिनल कोड प्रोसीड्यूर और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे कानून जो है बहुत पुराने थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। इसको बदलने के लिए केंद्र सरकार काफ़ी दिनों से प्रयासरत थी और अंततः दिसंबर 2023 में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद का, उसमें ये बिल लाया गया और बिल पास भी हो गया। उसके बाद ये बिल महामहिम राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने भी अपनी सहमति इस पर दे दी। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डेट तय की जाएगी कि कब से ये 3 कानून लागू होंगे। यानी कि जो इंडियन पेनल कोड है उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता और CRPC यानी क्रिमिनल कोड प्रोसीड्यूर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून जो कि आपराधिक कानून हैं, जिसमें कि जो आपराधिक प्रक्रिया है ये पूरी इन्हीं 3 कानूनों पर निर्भर करती है। जैसे कि पहले IPC, CRPC और एविडेंस हुआ करता है, यानी कि अभी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो केंद्र सरकार द्वारा 24 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो जाएंगे। अब इसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, वो है हिट एंड रन का कानून, यानी कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 सब क्लास 2। इसमें यह बताया गया है कि नेग्लिजेंसी ड्राइविंग की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 10 साल कर दिया गया है। नॉन वेलेबल ऑफेंस है। इसको लेकर जो हमारे देश के ट्रांसपोर्टर्स थे उन्होंने इस पर काफ़ी विवाद किया। पूरे देश में इसको लेकर हड़ताल भी रही ट्रांसपोर्टरों की। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा ये बात कही गई कि भाई अभी ये कानून लागू नहीं किए जाएंगे, इसके लिए फिर से बैठ के एक बार बात की जाएगी, उसके बाद ये कानून लागू होंगे। तो फिलहाल जो भारतीय न्याय संहिता है, यानी कि जो इंडियन पेनल कोड की जगह लेगी, उसमें जो हिट एंड रन का कानून है, यानी कि जो 106 सब क्लास 2 सेक्शन है, वो अभी लागू नहीं होगा। बाकी जितने भी सेक्शंस इसमें हैं, जो भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, वो सारे सेक्शंस पूरे देश में लागू हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 से। अब इसमें बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जो कि बदले भी गए हैं और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो हटाए भी गए हैं और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो नए जोड़े भी गए हैं। जैसे कि अगर बात करें कि पहले जो हमारी IPC थी यानी इंडियन पेनल कोड था, देखिए दर्शकों, जो IPC है, IPC को अंग्रेज़ों ने बनाया था, उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया था। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता आई है ये भारतीय परिवेश को देखते हुए बनाई गई है। देखते हुए सारे जो कानून है इसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, जो भी सेक्शंस जोड़े गए हैं, जो सेक्शंस घटाए गए हैं, वो भारतीय परिवेश के हिसाब से लाए गए हैं, यानी कि ये टोटली भारतीय परिवेश के हिसाब से बनाया गया है। अब इसमें जो है एक नया क्लॉज जोड़ा गया है कि मॉब लिंचिंग का, यानी कि भीड़ द्वारा अगर किसी को मार दिया जाता है तो ये पहले जो हमारी IPC है उसमें नहीं था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसको जोड़ दिया गया है कि अगर 5 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों का कोई समूह किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर
मारता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्युदंड की भी सज़ा है। और जो 124A यानी देशद्रोह जो था उसको ख़त्म कर दिया है सरकार ने, लेकिन इसकी जगह पे आतंकवाद की एक नई धारा जोड़ी गई है। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जिससे देश की छवि खराब होती है, या कह लें कि जासूसी करता है, या कोई ऐसी चीज़ें लिखता है जिससे देश की बदनामी हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को भी इसमें लाया गया है। अब रही बात कि जो नए कानून आ रहे हैं, तो नए कानून जो आ रहे हैं उसको लाने से पहले केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरह से मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त है, और अपना जो सिस्टम है, चाहे वो केंद्र सरकार का सिस्टम हो चाहे वो राज्य सरकार का सिस्टम हो, जहाँ कहीं भी कानून से संबंधित लोग हैं या जो भी विभाग हैं, उन सभी विभागों को ट्रेंड किया जा रहा है, यानी कि बराबर ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि देखिए 1 जुलाई 2024 से नए कानून तो लागू हो जाएंगे, लेकिन ये जो पुराने कानून हैं, यानी कि अगर बात करते हैं आईपीसी की यानी इंडियन पेनल कोड की, तो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो मुकदमे ऑलरेडी पेंडिंग हैं न्यायालयों में या FIR दर्ज हुई हैं, वो उसी हिसाब से चलेंगे। यानी कि जो आपराधिक जो ये दांडिक कानून है जिसमें कि दंड की व्यवस्था है, ये जो कानून है ये जब तक आईपीसी के तहत अपराध दर्ज होंगे या आईपीसी के तहत जिन मुकदमों में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल की जाएगी न्यायालय में, वो आईपीसी के ही हिसाब से चलेंगे। 1 जुलाई के बाद से जो भी अपराध देश में घटित होंगे वो भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो इंडियन पेनल कोड की जगह ले रही उसके हिसाब से जो भी उसमें सेक्शन बताए गए उसके हिसाब से लागू होंगे। अब इसमें रही बात कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि इसमें काफ़ी मेहनत करने की भी आवश्यकता है। जैसे कि बात करें कि जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, कि जैसे कि अधिवक्ता हो गए, जज हो गए या पुलिस के अधिकारी हो गए, इन सबको अब इसमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर अधिवक्ताओं की बात करें या जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करें तो जो पुराने कानून हैं यानी कि जो आईपीसी है वो तो उनको पढ़नी ही पड़ेगी, और साथ ही साथ अब भारतीय न्याय संहिता को भी उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई के बाद से जो भी अपराध होंगे वो भारतीय न्याय संहिता में बताई गई धाराओं के हिसाब से होंगे, तो उन्हें वो भी देखना पड़ेगा। और आईपीसी के हिसाब से जो पुराने मुकदमे दर्ज हैं वो भी देखना होगा। इसी तरह जो अधिवक्ता हैं उन्हें भी दोनों कानूनों को पढ़ना होगा, चाहे वो आईपीसी हो चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो। रही बात जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये लागू हो जाएंगे, क्योंकि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम है ये प्रोसीजर बताता है, जैसा कि CRPC में बताया गया है, यानी क्रिमिनल कोड प्रोसीड्यूर में जो प्रोसीजर बताया गया है कि आपराधिक मुकदमों की कार्रवाई चलेगी कैसे, वो लागू हो जाएगी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी वो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। और रही बात कि सिर्फ आईपीसी की जो बात है, तो इंडियन पेनल कोड और भारतीय न्याय संहिता ये फिलहाल तब तक चले, आईपीसी भी चलेगी तब तक जब तक कि आईपीसी के तहत जो मुकदमे दर्ज हैं वो जब तक हैं तब तक आईपीसी के हिसाब से उसमें ट्रायल चलेगा। आईपीसी में की धाराओं में जो सज़ा दी गई है वो उसी हिसाब से उनको सज़ा मिलेगी। ये चीज़ें 1 जुलाई 2024 के बाद से बदल जाएंगी। Meow.